स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक था वो था प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में हमारा अगला प्रीपोजिशन अब वो है अबो प्रीपोजिशन। अबो प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? एक तो होती है संख्या, एक होती है कीमत, एक होती है आयु, एक होती है वजन। इनको क्या दर्शाया जाता है? अधिक होने पर। इनकी संख्या जब यदि अधिक होने पर दर्शाई जाए कि ये अधिक दर्शाई जाए, तब क्या क्या चीजें अधिक दर्शाई जाए? संख्या है, वजन है, कीमत है या आयु है, ये अधिक दर्शाई जाएगी। तब कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा? अबो प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। एग्जांपल देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स अबो द 500। 500 है, ये एक संख्या है। क्या है? ये एक संख्या आई हुई है, ये एक संख्या आई हुई है। इससे अधिक होना दर्शाया जाता है। इससे क्या? अधिक होने के अर्थ में दर्शाया जाता है। तो विद्यार्थियों की जो संख्या है विद्यालय में वो कितनी है? 500 से अधिक है। क्या है? 500 से अधिक है। यदि जहां पे भी यदि कोई संख्या है, कीमत है, वजन है, आयु है, वो अधिक होना दर्शाया जाए, वहां पे अबव प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, हिज वेट इज अबव 70 kg। अब ये एक 70 kg, ये क्या है? एक वेट है। 70 kg क्या है? एक वेट है। और ये दर्शाया गया है, ये दर्शाया गया है इसका जो वजन है, इसका वजन कितना दर्शाया गया है? 70 kg से ज्यादा दर्शाया गया। तो मतलब कि यदि किसी का वजन है वो अधिक होना दर्शाया जाए, कोई हमें जो काउंटिंग दी भी आ रही है, जैसे जरूरी नहीं है यहाँ पे 70 kg है, 60 kg आ सकता है, 80 kg आ सकता है, 50 kg आ सकता है। मतलब जो यहाँ पे काउंटिंग दी भी आ रही है, मतलब उससे ज्यादा दर्शाया गया, तब कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है? अबव प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अब देखो, ऐसा जैसे मतलब आप कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करते हो, फॉर्म वगैरह फिलअप करते हो, तो उसमें ऐसा ये आता है सेंटेंस, कैंडिडेट अबव द एज ऑफ 18, कैंडिडेट अबव द एज ऑफ 18 कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। 18 साल से ऊपर के जो कैंडिडेट है, अभ्यर्थी हैं, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ऐसा उल्लेख आता है, ऐसा उल्लेख आता है। अब इसमें क्या है? कितनी एज से ऊपर? 18 साल से ऊपर या 18 साल से जो अधिक जो विद्यार्थी हैं, अर्थात जो अभ्यर्थी है, वो क्या कर सकते हैं? इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये था आयु का एग्जाम्पल। कि जैसे हम भी ऐसा बोल सकते हैं, जैसे द मैन अबव द एज ऑफ 18 कैन वोट देयर वोट, कि एक व्यक्ति है जो 18 साल की से अधिक आयु का है, वो अपना मतदान कर सकता है। वो क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है। मतलब 18 जो यहाँ पे एज दी भी आती है, उस एज से ज्यादा होना चाहिए, या जो हमें आयु दी भी आ रही है, वजन दिया हुआ आ रहा है, या कोई कीमत दी भी आ रही है, या कोई संख्या दी भी आ रही है, उससे अधिक होने के अर्थ में अबव प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, ही सेल्स थिंग, सेल्स होता है बेचना, थिंग्स होती है वस्तुएं। अब वो यानी के ऊपर या से अधिक द मार्केट प्राइस, मार्केट होता है बाजार, प्राइस होती है कीमत। वो क्या करता है? मार्केट में जो कीमत है उससे अधिक कीमत में वो क्या करता है? वस्तुओं को बेचता है। अगला है इसमें बी, से परे या ऊपर के अर्थ में। से परे, से परे मतलब थोड़ा दूर, या ऊपर के अर्थ में। देखो, डू नॉट स्पेंड मनी अबव योर मीन्स। मीन्स का मतलब होता है यहाँ पे साधन या संसाधन, साधन बोल सकते हैं या संसाधन बोल सकते हैं। अब इसमें क्या दिया? डू नॉट स्पेंड मनी, धन खराब मत करो या खर्च मत करो। अबव योर मीन्स, तुम्हारे जो साधन है या संसाधन है उससे ज्यादा धन खर्च मत करो, उससे ज्यादा धन खर्च मत करो, या उससे ऊपर धन खर्च मत करो। यदि आपके जितने भी संसाधन है उससे ज्यादा धन खर्च मत करो। डू नॉट लिफ्ट वेट, डू नॉट लिफ्ट, लिफ्ट होता है उठाना, वेट होता है वजन, वजन मत उठाओ। अबव योर कैपेसिटी, कैपेसिटी होती है क्षमता, आप अपनी क्षमता से ज्यादा या क्षमता से अधिक वजन मत उठाओ। अब देखो, एरोप्लेन फ्लाई अबव द क्लाउड्स, एरोप्लेन फ्लाई अबव द क्लाउड्स। एरोप्लेन जानते हो? हवाई जहाज, फ्लाई होता है उड़ना, अबव होता है ऊपर, किससे ऊपर? द क्लाउड्स होता है बादल, बादलों के ऊपर हवाई जहाज उड़ रही है, बादलों से ऊपर क्या उड़ रही है? हवाई जहाज उड़ रही है। यदि इससे ऊपर के अर्थ में ये प्रयोग किया जाएगा तो कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? अबव प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। अगला हमारा एग्जांपल है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द माउंटेन, द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द माउंटेन। जो पर्वत हैं उनके ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। किसके ऊपर उड़ रहे हैं? पर्वतों के ऊपर उड़ रहे हैं। अब ये देखो, ऊपर के अर्थ में कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? अबव प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला एग्जांपल देखो, इसमें यदि हम अगला एग्जांपल लेंगे, मतलब ऐसा कोई सा भी एग्जांपल ले लो। देखो, द काइट्स
आर फ्लाइंग अबोव माय रूफ। रूफ होती है छत, रूफ क्या होती है? छत। जो पतंग उड़ रहे हैं वो कहां पे उड़ रहे हैं? मेरी छत के ऊपर उड़ रहे हैं। मतलब के ऊपर के अर्थ में यदि हम जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे वो कौन सा होगा? अबोव प्रीपोजिशन होगा। पद या दर्जे में उच्च होने पर, एग्जाम्पल देखो, the UDC is above the LDC in range। UDC होता है अपर डिवीजन कलर, UDC का मतलब होता है अपर डिवीजन कलर, LDC का मतलब होता है लोअर डिवीजन कलर। कलरक होते हैं ना अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन। अपर डिवीजन कलरक होता है वो क्या होता है? किससे ऊपर होता है, किससे बड़ा होता है? एलडीसी से बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो पद है यूडीसी का पद है वो क्या है? इससे एलडीसी से क्या है? उच्च है या बड़ा है। इसके अर्थ में किसका कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? अबोव प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। सेकंड देखो, प्रिंसिपल इज अबोव हेडमास्टर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या होता है? प्रिंसिपल होता है वो किससे अबोव होता है? हेडमास्टर से अबोव होता है। हेडमास्टर से अबोव होता है मतलब बड़ा होता है, या उसका पद है वो उससे क्या होता है? बड़ा होता है। यदि यह पद या दर्जे की, जैसे जिस प्रकार से हम यहाँ पे बहुत ज्यादा ले सकते हैं, जैसे मतलब एसएचओ जिसको आप इंस्पेक्टर बोलते हो, इंस्पेक्टर बोलते हो, इज अबोव, यहाँ पे बोल सकते हैं जैसे मतलब एसआई, एसआई बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं जैसे मतलब जनरल पुलिसमैन बोल सकते हैं इन पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट में जैसे एसएचओ है वो एक साधारण सिपाही से क्या होता है? बड़ा होता है, या उससे भी बड़ा जाए तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे द एसपी इन अबोव, यहाँ पे बोल सकते हैं द एसएचओ इन रैंक, ये बोल सकते हैं। तो यदि दो के मध्य में यदि तुलना की जाए, उनके रैंक की या पद या दर्जे में तुलना की जाएगी तो कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? अबोव प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। हाँ अब देखो आगे, अगला हमारा जो प्रीपोजिशन है वो अक्रॉस। अक्रॉस का अर्थ होता है आर पार के अर्थ में। आर पार का मतलब कि यदि कोई धरातल को इधर से उधर पार कर रहे हैं तब कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? अक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देखो, ही इज स्विमिंग अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द रिवर का मतलब होता है नदी के आर पार, नदी के इस कोने से लेके उस कोने तक। यदि जो बीच में जो जगह बनी हुई है इस साइड से उस साइड तक, यदि इसका जो प्रयोग किया जाएगा अक्रॉस का, उसका अर्थ होता है नदी के इस पार से उस पार तक उसने इस नदी को क्या किया है? स्विमिंग किया है, मतलब आर पार के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ही इज गोइंग अक्रॉस द रोड। अक्रॉस द रोड होता है रोड जो सड़क है उसके आर पार के अर्थ में, इस साइड से उस साइड तक। यदि किसी धरातलीय कोई वस्तु है उसके आर पार के अर्थ में जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, धरातल पे यदि पृथ्वी पे कोई ऐसी वस्तु है जिस प्रकार से नदी है या जैसे मतलब रोड है या अदर कोई ब्रिज वगैरह है जिसको हम पार कर रहे हैं, एक साइड से दूसरी साइड में जा रहे हैं, तब उसको उसके लिए कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? अक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। फिर है बी नंबर, एक छोर से दूसरे छोर तक। एक छोर से दूसरे छोर तक ये बहुत सी जगह है, जैसे मतलब पहले हमारे 8 तक स्टोरी 9 तक स्टोरी चलती थी उसमें ऐसा प्रयोग बहुत ज्यादा है। बता, देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर। ये डॉग वाली जो स्टोरी थी ग्रीडी डॉग, वहां पे भी एक ऐसा एग्जांपल था, देयर वाज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द स्ट्रीम भी कई जगह झरना नाम आया तो वहां पे स्ट्रीम आ जाएगा। इस झरने के आर पार या जो नदी थी उसके आर पार एक क्या था? एक छोर से दूसरी छोर तक क्या था? ब्रिज था। एक छोर से दूसरी छोर तक ब्रिज था। अब देखो, देयर वाज ए रोड, देयर वाज ए रोड अक्रॉस द माउंटेन।
माउंटेन होता पर्वत, पर्वत के इस छोर से लेके दूसरे छोर तक क्या बनी हुई है, रोड बनी हुई है। एक छोर से दूसरे छोर तक यदि जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा वो प्रीपोजिशन कौन सा होगा, अक्रॉस प्रीपोजिशन होगा। अब उसके बाद में आते हैं, अगला प्रीपोजिशन है आफ्टर। आफ्टर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, आफ्टर का प्रयोग किया जाता है बाद में के अर्थ में। कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, बाद में के अर्थ में। अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च, अप्रैल कब आता है, किसके बाद आता है, मार्च के बाद में आता है। अप्रैल कब आता है, मार्च के बाद में आता है। तो अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि आफ्टर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, बाद में के अर्थ में किया जाता है। फिर अगला आ रहा है इट इज डार्क, इट इज डार्क आफ्टर सनसेट, इट इज डार्क आफ्टर सनसेट। अंधेरा कब हो जाता है, जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त होता है। सनसेट एक होता है सनराइज, सनराइज होता है सूर्य उदय होना, और सनसेट होता है सूर्य अस्त होना। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। अब अगला देखो हिज नेम। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आगे भी हम लिख सकते हैं, हिज नेम कम्स आफ्टर मी इन अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर में या उपस्थिति रजिस्टर में उसका नाम मेरे नाम के बाद आता है, उसका नाम मेरे नाम के बाद आता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बाद में के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखो, इसमें एक जैसे मतलब एक जिसको हम मान सकते हैं एडवर्ब भी मान सकते हैं। पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल टेंस के कॉम्बिनेशन में ये यदि संयुक्त रूप से आ रहे हैं, अर्थात मैंने ये डायरेक्ट लिखा है कि ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल टेंस के कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन होता संयुक्त रूप से आना। यदि हम इस प्रकार से लिखें कि एक कार्य जो पूर्ण हो गया है, एक कार्य जो पूर्ण हो गया है, हर एक कार्य उसके बाद में पूर्ण हुआ है, जो पहले पूर्ण हो चुका है उसके तुरंत बाद में, पहले जो पूर्ण हो चुका है उसके तुरंत बाद में। अर्थात बोल सकते हैं दूसरी पहला जो पूर्ण हुआ है उसके बाद में एक दूसरा कार्य पूर्ण हुआ है, तो दूसरा कार्य पूर्ण हुआ है उससे पहले आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वो थोड़ा समझने में क्लिष्ट है, इसलिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल टेंस में दोनों का जो कॉम्बिनेशन आता है, जैसे मतलब हम जैसे 10th और 11th में ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में पढ़ा था। अब इसमें देखो The doctor came after the patient had died. Yeah. अब ये क्या है, पास्ट, ये तो पास्ट सिंपल रहा और ये पास्ट परफेक्ट रहा। अब इसको बोला जाता है, ये जो प्रीपोजिशन होते हैं वो टाइम को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रीपोजिशन होते हैं, टाइम को निरूपित करने वाले प्रीपोजिशन होते हैं। जनरली हमारे फुल प्रीपोजिशन नहीं चल रहे हैं, केवल 4 ही प्रकार चल रहे हैं। कौन कौन से, प्रीपोजिशन ऑफ मोशन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस और प्रीपोजिशन ऑफ मेंटल एटीट्यूड। ये 4 हमारे चलते हैं। जो ये एक भाव है, एक्सप्रेशन है, उन्हीं के आधार पे हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं कि क्या किया जाता है, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। इसमें क्या है, ये जो प्रीपोजिशन है किसको निरूपित करने वाला है, टाइम को निरूपित करने वाला है। अगला हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है बिफोर। बिफोर का अर्थ है, इसको यदि हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्या होता है, आफ्टर का अपोजिट होता है, या इसका प्रयोग आफ्टर के विपरीत किया जाता है, इसका प्रयोग आफ्टर के विपरीत किया जाता है। अर्थात हम ये भी बोल सकते हैं ये आफ्टर का क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या देखो एग्जांपल देखो, अप्रैल कम्स बिफोर मार्च, अप्रैल कम्स बिफोर मार्च, मतलब ये यहां पे होगा मार्च कम्स बिफोर अप्रैल। कब आता है, मार्च कम्स बिफोर अप्रैल, वो इसके विपरीत हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, इसके उल्टे हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे लिखा है आफ्टर का अपोजिट होता है। आफ्टर का अपोजिट मतलब इधर जो आया हुआ था वो इधर आ जाएगा, इधर आया हुआ था वो उधर आ जाएगा। मतलब मार्च कम्स बिफोर अप्रैल, मार्च कब आता है, किससे पहले आता है, अप्रैल से पहले आता है। अब देखो हर नेम्स कम्स बिफोर में, उसका नाम मेरे नाम से पहले आता है। ही वेंट बिफोर यू,
ही वेंट बिफोर यू इन द स्कूल, वो तुम्हारे से पहले विद्यालय गया था, वो तुम्हारे से पहले विद्यालय गया था। यदि पहले के अर्थ में यदि हम प्रयोग करेंगे तो कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? बिफोर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखो दूसरा भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल जरूरी नहीं है यही करें, यहाँ पे कर सकते हैं सितंबर कम्स बिफोर अक्टूबर। अब यहाँ पे दूसरा कर सकते हैं जनवरी कम्स बिफोर फरवरी। तो मतलब कि यदि जो कार्य उस कार्य से पहले हो रहा है तो वहां पे कौन से प्रयोग का, कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? बिफोर। इतना ध्यान में रखना, यदि आपको प्रीपोजिशन लर्न है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, ये भी टाइम को निरूपित करने वाला ही प्रीपोजिशन है। यदि आपको आफ्टर आ रहा है तो इसका मतलब ये ध्यान दे रहना कि आफ्टर का ये क्या होता है? अपोजिट होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं आफ्टर की विपरीत परिस्थितियों में किसका प्रयोग किया जाता है? बिफोर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला देखो पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट के कॉम्बिनेशन में, अर्थात हम ये बोल सकते हैं पहला कार्य समाप्त होने से पहले दूसरा कार्य समाप्त हो जाना। यदि पहला कार्य समाप्त नहीं हुआ उससे पहले यदि दूसरा कार्य समाप्त हो गया तो भी हम कौन से? बिफोर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ये कॉम्बिनेशन रहता है पास्ट परफेक्ट का और पास्ट सिंपल का। ये रहता है द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन पे पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। मतलब ये दो का कॉम्बिनेशन रहता है। एक ये द बेल रिंग्स बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड पूर्ण होने से पहले ही, मतलब पहला कार्य ये चल रहा था, पहला कार्य ये चल रहा था, इसके पूर्ण होने से पहले ही ये दूसरा कार्य समाप्त हो गया। तब कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? बिफोर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है अबाउट। अबाउट में देखो पहला इसमें ए बिंदु लिखा है हमने, किसी वस्तु घटना व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु घटना या व्यक्ति के बारे में यदि हम कोई वर्णन कर रहे हैं या उसके बारे में कुछ बता रहे हैं तो क्या किया जाता है? अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। किसके बारे में नहीं जानता? हिम। यहाँ पे किसी का पर्टिकुलर नाउन भी आ सकती है, यहाँ पे नाउन भी आ सकती है, यहाँ पे क्या आया हुआ? प्रोनाउन, कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, अर्थात किसी व्यक्ति के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है। फिर अगला वी आर वरीड, हम चिंतित है। अबाउट किसके बारे में चिंतित हो? राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द, किसके बारे में? राइजिंग होता है वृद्धि होना, टेम्परेचर होता है तापमान ऑफ द, पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसके बारे में हम चिंतित है। किसके बारे में? कोई घटना है उसके बारे में हम क्या हो रहे हैं? चिंतित हो रहे हैं। माय फादर इज एंग्जियस अबाउट, माय फ्रेंड इज एंग्जियस अबाउट हिज सन, माय फ्रेंड इज एंग्जियस अबाउट हिज सन, मेरा जो मित्र है वो किसके बारे में चिंतित है? अपने बेटे के बारे में चिंतित है। रवि इज थिंकिंग, रवि सोच रहा है अबाउट हिज फ्यूचर, उसके भविष्य के बारे में सोच रहा है। रवि किसके बारे में सोच रहा है? उसके भविष्य के बारे में। अब जैसे मतलब अगला एग्जांपल किसी भी प्रकार से बना सकते हो, जैसे आई एम थिंकिंग अबाउट माई, जैसे कार, बाइक, जो भी है, बस वगैरह, किसी नोटबुक, किसी के बारे में भी आप सोच रहे हो, या माई स्टडी, मैं मेरी स्टडी के बारे में सोच रहा हूँ। तो इसमें क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में यदि हम सोचते हैं या उसके बारे में वर्णन किया जाता है तब कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है? अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। उसके बाद में इधर उधर के लिए ये क्या है? इसमें ओनली फॉर मूवमेंट दर्शाई जाती है, गतिशीलता दर्शाई जाती है। ही इज ट्रेवलिंग अबाउट द वर्ल्ड, वो क्या कर रहा है? संसार में घूम रहा है। ट्रेवलिंग होता है यात्रा करना, भ्रमण करना, तो वो पूरे संसार में उधर उधर घूम रहा है। एक है द बेगर इज वेंडरिंग अबाउट द स्ट्रीट, स्ट्रीट होते हैं गली, जो भिखारी है वो कहाँ पे घूम रहा है या किधर घूम रहा है? ये जो स्ट्रीट है, गली है, उसमें क्या कर रहा है? वो विचरण कर रहा है या घूम रहा है। अगला हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है बिखरे हुए या अस्त व्यस्त के लिए। यदि हमारे रूम में कुछ बिखरा हुआ सामान पड़ा है या अस्त व्यस्त सामान पड़ा है तो उसके लिए भी हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से होगा? बुक्स एंड नोटबुक्स आर लाइंग अबाउट द रूम, बुक और नोटबुक है वो रूम में क्या है? अस्त व्यस्त रूप से पड़ी हुई है। चौक एंड डस्टर आर लाइंग अबाउट द क्लासरूम, चौक और डस्टर है वो क्लासरूम में कौन सी स्थिति में पड़े हुए हैं? अस्त व्यस्त या बिखरे हुए स्थिति में पड़े हुए हैं। अगला हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है अगेंस्ट। अगला हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है अगेंस्ट। अगेंस्ट का प्रयोग कब किया जाता है? पहला नंबर बिंदु है सपोर्ट या सहारे के लिए, सपोर्ट या सहारे के लिए। पुट दिस पोल, इस पोल को रखो अगेंस्ट द वॉल, किसके सहारे पे रखो? वॉल होती है दीवार, दीवार के सहारे रख दो। मतलब किसी सपोर्ट या सहारे
का जब भी वर्णन होगा तब हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? अगेंस्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। पुट दिस स्टिक, स्टिक हो रही है लकड़ी, अगेंस्ट द चेयर, इस लकड़ी को किसके सहारे रखो? चेयर के सहारे रख दो। अब अगला इसका बिंदु है वो है पक्ष में न होना या विरोध में होना। अगला जो इसका बिंदु है वो है पक्ष में न होना या विरोध में होना। उसके लिए कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? अगेंस्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो पहला जो एग्जांपल है वो ये है, ही स्पोक अगेंस्ट द मोशन इन द डिबेट। ही स्पोक, वो बोला, अगेंस्ट होता है के विरुद्ध में, द मोशन जो विषय था, इन डिबेट, डिबेट होता है वाद विवाद, जो वाद विवाद जिस विषय पे चल रहा था उसके विरुद्ध में बोला या उसके विरोध में बोला वो। अगला आई आर्ग्यूड, आर्ग्यूड होता है तर्क वितर्क करना। आई आर्ग्यूड, आर्ग्यूड का मतलब होता है तर्क वितर्क करना। अगेंस्ट होता है के विरुद्ध में। दिस प्रपोजल, प्रपोजल होता है प्रस्ताव, मैं इस प्रस्ताव के विरोध में वाद विवाद करता था, मैं इस प्रस्ताव के विरोध में वाद विवाद करता था। अब ये है हमारा जो न्यू एग्जांपल, वो है कि जो आज के टाइम में आप प्रोटेस्ट देख रहे हो, द फार्मर्स स्टैंड, फार्मर्स स्टैंड अगेंस्ट द एग्रीकल्चर बिल। किसान किसके विरोध में खड़े हैं? जो कृषि बिल है उसके विरोध में खड़े हैं। मतलब कृषि बिल के विरोध में यदि आप विरोधाभास दर्शा रहे हो या एक दूसरे से अलग या विरोध में या उससे अलग या उसके सामने दर्शा रहे हो तो अगेंस्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला है ही वेंट टू जयपुर, वो जयपुर गया अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की अनुमति के अलावा या उनके विरोध में या उनके कहने के बावजूद वो कहां पे गया है? जयपुर गया। तब कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? यदि पक्ष में ना होना या विरोध में होना तो यह दर्शाया जाए किसी भी एग्जांपल में, तब हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? अगेंस्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और यदि जब सपोर्ट या सहारे की जरूरत होगी तब भी जो प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? अगेंस्ट प्रीपोजिशन होता है।